5, 4, 3, 2, 1। 5 सेकंड भी नहीं बीते कि पूरी बिल्डिंग नदी में धराशायी हो गई। तस्वीर कुल्लू की है। जैसे ही बिल्डिंग नदी में गिरी, टर उखड़कर हवा में उड़ते दिखाई दी। कुछ ही देर में पूरी बिल्डिंग धीरे धीरे नदी में समा गई और पानी के साथ बह गई। हादसे के वक्त लोग भी मौजूद थे, लेकिन कुछ नहीं कर सके। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही, टूटे हुए घर, उजड़े हुए रास्ते, उखड़े हुए रास्ते और मलबे में जिंदगी तलाशते लोग। तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मंडी की है, जहां रात के वक्त बादल फटा और एक गांव के 3 घर बह गए। 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 8 लोग अभी भी लापता हैं। बारिश के बाद मंडी की सड़कों पर सैलाब के साथ मलबा आया और बीच रास्ते में बस फंस गई। आनन फानन में यात्रियों को उतारा गया। तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि मंडी की ब्यास नदी का ये बहाव कितना तेज है। नदी में इतना तेज बहाव देखकर स्थानीय लोगों की सांसें अटक गईं। नदी के बीचों बीच एक शिवलिंग भी डूबा नजर आ रहा है, जबकि त्रिशूल अभी भी ऊपर दिख रहा है। हरे रंग की चमकती पहाड़ियों के बीच बसा शिमला का ये गांव बादल फटने से तबाही का दर्द झेल रहा है। देर रात बादल फटा और 50 से ज्यादा लोग लापता हो गए। 2 लोगों की मौत भी हुई है। स्कूल, पावर प्रोजेक्ट और रेस्ट हाउस के साथ साथ कई मकान भी बह गए। शिमला की इस नदी का बहाव देखिए और उसके किनारे खड़े एनडीआरएफ के जवानों को देखिए। बादल फटने के बाद नदी नाले उफान पर आए और कई लोग फंस गए। एनडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। मुसीबत कब और कैसे आ जाए कोई नहीं जानता। तस्वीर शिमला की है। भारी बारिश के बाद विकास नगर में पेड़ गिरे और गाड़ियां दब गईं। ये रास्ता शिमला को जोड़ता है, जो बंद हो गया। उत्तराखंड के टिहरी में आधी रात को तबाही आई और पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। बादल फटने के बाद होटल बह गया और कई लोग पानी में बहने लगे। 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1 लापता है। पहले बिजली कड़की, फिर बादल फट गया। केदारनाथ के ऊखीमठ में हुई इस घटना के बाद सड़क पर भारी भारी बोल्डर गिर गए। करीब 30 मीटर रास्ता मंदाकिनी नदी में बह गया। गौरीकुंड और सोनप्रयाग में भारी तबाही देखी गई। चारों तरफ हताश और परेशान लोग और रेस्क्यू करते एनडीआरएफ के जवान। किसी को हाथ का सहारा देकर निकाला तो किसी को हेलीकॉप्टर से लेकर आए। भारी बारिश के बाद केदारनाथ पैदल मार्ग पर यात्री फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित निकाला गया। बारिश आई, पहाड़ का हिस्सा गिरा और केदारनाथ हाईवे का 100 मीटर हिस्सा मंदाकिनी नदी में बह गया। तस्वीर बांसवाड़ा की है। इसी तरह के हालात कई जगह बन चुके हैं और यात्री फंसे हुए। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड में जगह जगह हालात बिगड़े। लैंडस्लाइड से सड़कें तबाह, फंस गए यात्री। उत्तरकाशी के बिशुनपुर में पूरी रात बंद रहा हाईवे। रास्ता अगर ऐसा हो जाए तो सोचिए इसे पार कैसे किया जाए। भारी बारिश के बाद गंगोत्री को उत्तरकाशी से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे कुछ ऐसा हो गया कि इसे गाड़ी चलाकर पार कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पहाड़ तो पहाड़, शहरों में भी दिख रही है पानी की दहाड़। तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं, जहां बारिश के बाद नदी में बदल गई सड़क। परेशान हुए लोग। बारिश ने बिगाड़ी गंगोत्री धाम की तस्वीर। भागीरथी नदी का जलस्तर इतना बढ़ा कि तमाम घाट डूब गए। कई हिस्से क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन मलबा कब तक हट पाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। नदी की रफ्तार इतनी तेज है कि कभी भी अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पे बना पुल टूट सकता है। देर शाम बारिश हुई और हालात इस तरह के हो गए। स्थानीय लोग अब पुल के पास जाने से भी डर रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि कार भी बह गई। तस्वीर नैनीताल की है, जहां कालाढूंगी के मेथी शाह नाले में पानी का तेज बहाव आया और कार बहा ले गया। गनीमत यह रही कि कार में जो 2 लोग थे वो वक्त रहते निकल गए। दोनों कार में बैठकर नाला पार करने की कोशिश कर रहे थे। उत्तराखंड के नैनीताल में मकानों पर गहराया संकट। भूस्खलन के बाद कई घरों में दरार पड़ी। खूपी गांव के लोग परेशान। जिस रास्ते पर कभी गाड़ियां चलती थी, वहां पानी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वीडियो पुलवामा का है। सड़क पर जेसीबी मशीन खड़ी है और बगल में लोग बोरी में मिट्टी भरकर पानी का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें किश्तवाड़ की हैं। नदी में बहाव इतना है कि आसपास के घरों में रहने वाले लोग घबरा गए। नदी पर जो पुल बना है वो भी खतरे की जद में है। हालांकि लोग बेफिक्र होकर उसे पार करते दिख रहे हैं।
दिल्ली में बारिश के बाद टपकने लगी नए संसद भवन की इमारत, नीचे लगाई गई बाल्टी, वीडियो वायरल। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर कसा तंज। एक साल भी नहीं बीता, ये तो पाप टपक रहा है भारतीय जनता पार्टी का। बारिश ऐसी हुई कि दीवार ही गिर गई। घटना दिल्ली के दरियागंज की है, जहां प्राइवेट स्कूल की दीवार पानी की बौछारों को सह नहीं पाई और भरभरा कर गिर गई। कुछ गाड़ियां भी चपेट में आई हैं। दिल्ली में बारिश के बाद बीच सड़क गिरा भारी भरकम पेड़, कुछ देर के लिए रास्ता रहा बंद। लखनऊ की सड़कों पर हुड़दंग मचाने वाले लफंगों पर एक्शन शुरू। वीडियो फुटेज के आधार पर हो रही है गिरफ्तारी। गोमती नगर के एसएचओ और चौकी इंचार्ज समेत सभी पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। 3 बड़े अधिकारियों को हटाया गया। लखनऊ में लफंगों का नया वीडियो सामने आया। उपद्रव करने वालों को पुलिस दौड़ाकर पीटती दिखी। पुलिस से बचकर अंबेडकर पार्क में भागते दिख रहे हैं लफंगे। सिर्फ बाइक सवार युवक और युवती को ही नहीं, रास्ते से जितनी भी गाड़ियां निकल रही थी, ये लफंगे हर किसी को परेशान कर रहे थे। एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई है जिसमें लड़का हाथ जोड़कर मिन्नत कर रहा था, लेकिन फिर भी उपद्रवी नहीं माने। लखनऊ में सड़क पर उपद्रव करने वालों पर सीएम योगी सख्त। विधानसभा में कहा, इनके लिए सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। बारिश ने फिर खोली राजधानी लखनऊ के विकास की पोल। सर्वोदय नगर में सड़क धंसने का नया वीडियो वायरल, हादसा टला। पीडब्ल्यूडी ने बिजली विभाग की लापरवाही बताई। आमतौर पर स्टेशन पर यात्री या फिर उनके रिश्तेदार पहुंचते हैं, लेकिन गाजियाबाद में एक अजगर भी प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। मामला साहिबाबाद रेलवे स्टेशन का है। वीडियो में दिख रहा है कि अजगर के चारों तरफ लोग खड़े हैं। सड़क पर तेज बहाव के साथ नदी का पानी उतर आया है, लेकिन लोग फिर भी जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। वीडियो यूपी के सोनभद्र का है। देखिए कैसे ट्रैक्टर का ड्राइवर खुद की और बाकी लोगों की जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहा है। सोनभद्र में कई गांव इसी तरह पानी में डूबे हुए हैं। पहले जमीन दरकी और फिर पूरा का पूरा सामुदायिक शौचालय नदी में गिर गया। वीडियो बलिया का है। वीडियो हापुड़ का है। हरिद्वार से जल लेकर आ रहे कांवड़ सड़क पर भरे जल से परेशान हुए। वीडियो दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे का। वीडियो बिहार के सासाराम का है। मूसलाधार बारिश के बाद पोस्टमार्टम हाउस पानी पानी हो गया। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि मरीजों को इसी पानी से होकर वार्ड तक जाना पड़ा। मध्य प्रदेश के डिंडौरी से सामने आए इस वीडियो में जमीन कहां है और खेत कहां है, ये बता पाना मुश्किल है। खरमेर नदी में पानी इतना भरा कि रास्ता ही डूब गया। नदी नाले उफान पर हैं। तेज बारिश के बीच मध्य प्रदेश के रायसेन में भीषण सड़क हादसा हो गया। पहले 2 बोलेरो आपस में लड़ी और फिर एक सरकारी बोलेरो सड़क किनारे खड़ी ऑल्टो कार से टकराकर पलट गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। हालांकि एयरबैग खुलने से लोगों की जान बच गई। पहली नजर में ये वीडियो आपको साधारण लगेगा, लेकिन गौर करेंगे तो पानी में 2 लोग गर्दन तक डूबे नजर आएंगे। साथ में एक बड़ा भगोना दिखेगा। दरअसल ये वीडियो छत्तीसगढ़ के बीजापुर का है और ये लोग राशन लेने के लिए नदी की दूसरी तरफ गए थे। वीडियो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का है, जहां नदी के तेज बहाव के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रस्सी के सहारे एक महिला को टापू से बाहर निकालने की कोशिश की गई। शुरुआत में तो महिला रस्सी के साथ ही बहने लगी, लेकिन बाद में उसे निकाल लिया गया। महिला नदी में नहाने गई थी, लेकिन पैर फिसलने से बह गई और 2 किलोमीटर दूर जाकर झाड़ियों में फंस गई। जयपुर में बारिश के पानी के बीच एक बच्चा नाले में बह गया। एसडीआरएफ की टीम ने नाले के अंदर से बच्चे की डेड बॉडी निकाली। जयपुर में बारिश ने मचाई तबाही। कई सड़कें जलमग्न, बुलडोजर भी पलटा। कहीं मकान गिरा तो कहीं बेसमेंट में पानी भर गया। 3 लोगों की मौत। राजस्थान के दौसा में बारिश ने बिगाड़े हालात। निचले हिस्सों में भरा पानी, बाईपास बनी दरिया। शहर में नाले भी उफान पर आए। राहगीरों को हो रही परेशानी। सड़क पर पानी, दरवाजे पर पानी, हॉल में पानी, किचन में पानी और तो और बेडरूम में भी पानी। तस्वीरें अंबाला की हैं। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि पानी घर के अंदर तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा है कि घर जमीन पर नहीं बल्कि पानी के बीच में बना है।
वायनाड में आपदा के 3 दिन बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जान गंवाने वालों का आंकड़ा 290 के पार पहुंचा। करीब 350 घर हुए प्रभावित। लापता होने वालों में 29 बच्चे। वायनाड में आपदा प्रभावित लोगों से मिले राहुल और प्रियंका गांधी। संवेदना जताई और हर संभव मदद का भरोसा दिया। राहुल ने कहा, मैं राजनीति करने नहीं आया, मुझे लोगों की चिंता है।